हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, हिंदी का एक टॉपिक है भोला राम का जीव, जो एक व्यंग्य है और जिनके लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई। देखते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। ये भोला राम नाम का एक व्यक्ति था, जो इसका थोड़ा सा सारांश मैं बता रही हूँ, पूरा इसके एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। भोला राम नाम का एक व्यक्ति था जो 5 दिन पहले मर गया, और यमराज मतलब 5 दिन, उसकी मृत्यु जिस दिन लिखी थी उसके 5 दिन पहले ही वो मर गया। तो यमराज जी जो थे वो भोला राम के जीव को लेने के लिए यमदूत को भेजता है। यमदूत पृथ्वी लोक जाता है भोला राम का जीव लाने पर। भोला राम का जीव जो है रास्ते में यमदूत को क्या दे देता है, चकमा दे देता है। वो लाने तो जाता है, बट वो जो उसका जो आत्मा थी, वो बोलते हैं ना, आत्मा चली जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। तो वही जो था वो उस यमदूत को क्या दे देता है, चकमा दे देते हैं। फिर यमदूत जो है भोला राम के जीव को बहुत ढूंढता है, पर नहीं मिलता है। फिर यमदूत जो है बहुत ढूंढता है, बट बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो वो थके हारे 5 दिन बाद यमलोक पहुंचता, मतलब 5 दिन पहले गया था, 5 दिन बाद यमलोक पहुंचता है और यमराज को सब कुछ क्या है बताता है। फिर नारद मुनि यमलोक पहुंच जाते हैं, मतलब उसी टाइम जब वो बताते रहते हैं यमदूत जो है यमराज को, तो उसी टाइम जो है नारद मुनि यमलोक पहुंच जाते हैं। तो यमराज और यमदूत की बातें सुनकर नारद मुनि कहते हैं, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। ऐसा करके वो लोग बातें करते रहते हैं भोला राम के जीव के बारे में। फिर वे नारद मुनि को सब कुछ बता देते हैं। ये जो दोनों थे, मतलब यमराज और यमदूत, वो जो अपनी परेशानी को पूरा बता देते हैं, किसको, नारद मुनि को। फिर नारद मुनि को सब कुछ बता देते हैं। फिर नारद मुनि पृथ्वी लोक जाते हैं भोला राम जीव को ढूंढने। तभी वे रोते बिलखने की आवाज़ आ रही होती है किसी घर की ओर से। मतलब नारद मुनि उनकी बातें सुनने के बाद जो पृथ्वी लोक जाते हैं भोला राम के जीव को क्या करने, ढूंढने। तो उनको ना जब जाते रहते हैं तो एक घर से रोते बिलखने की आवाज़ आती है। तो उसी की ओर आकर्षित होकर उसी साइड वो चले जाते हैं और वो भोला राम के घर पहुंच जाते हैं। मतलब जब रोने की आवाज़ सुनते हैं तो भोला राम की ओर, घर की ओर चले जाते हैं और उसके बीवी और बच्चों से बातें करते हैं। तो भोला राम की पत्नी नारद मुनि से कहती है कि भोला राम एक निम्न दर्जे के शासकीय कर्मचारी थे, निम्न दर्जे के। उनकी पगार से परिवार का, जो उनकी पगार, उनका वेतन था, उससे परिवार का भरण पोषण जो बहुत ही मुश्किल से होता था। जब उनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद उन्हें परिवार चलाने के लिए पेंशन की आवश्यकता थी। अब जब तक उनको वेतन मिलता रहता था तो मतलब परिवार का जो खर्चा था वो ले देकर चलता था। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उनके पास और कोई काम नहीं था, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं आजीविका थी, बोल सकते हो, तो वो थी उनकी मतलब पेंशन। तो रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद उन्हें परिवार चलाने के लिए पेंशन की आवश्यकता थी। पर बार बार अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए आवेदन करते थे, बार बार अपनी पेंशन के लिए देने के, अब बार बार अपना आवेदन देने के बावजूद उन्हें पेंशन नहीं दिया गया, जिससे उनकी जीविका चलाने के लिए अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा। अब उनके पास पैसे नहीं थे तो क्या करें, वो अपने घर का सामान ही धीरे 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 करके बेच रहे थे ताकि मेरी जीविका चल सके करके। और गरीबी और लाचारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब ऐसे ही वो करते गए तो एकदम एक बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है सीमित सीमा तक ही वो सह पाता है, और सीमा से जब बाहर होता है ना तो उसको सहन नहीं हो पाता। इसी प्रकार भोला राम भी था, उसकी मृत्यु हो गई। भोला राम की पत्नी गिड़गिड़ा कर नारद मुनि से ऑफिस जाकर पेंशन के लिए निवेदन करने के लिए कहती है। अब भोला राम की पत्नी खुद तो मतलब बेचारी खुद लाचार है, तो वो नहीं जा पड़ी, तो वो नारद मुनि को बोलती है कि आप प्लीज़ जाकर वहाँ पेंशन के लिए निवेदन करिए, ऐसे करें। तो कहती है, तो नारद मुनि साधु के वेश में उनकी गरीबी देखकर चले जाते हैं, उनको भी दया आ जाती है और वे चले जाते हैं। तो नारद जी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो एक क्लर्क उसे दूसरे क्लर्क के पास भेज देता है। मतलब वो एक क्लर्क के पास गया सबसे पहले, जब वो डोर खोलते हैं तो सबसे पहले वाले क्लर्क के पास जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कहाँ जाना है। वो दूसरा क्लर्क के पास भेज देता था एक क्लर्क, फिर वो उसके ऐसे ऐसे चलता रहा था। यह दृश्य वही पास बैठा क्या रहे एक चपरासी जो था ना वो देख रहा था। मतलब एक क्लर्क जो था उस क्लर्क के पास जाओ, वो क्लर्क जो था और दूसरे क्लर्क के पास जाओ, ऐसे ऐसे करके उन्हें घुमा रहे थे। तो उसी को देख रहा था कौन, एक चपरासी। तो उसने नारद मुनि को चुपके से बड़े साहब के पास भेज दिया जिसके पास उनको जाना था। अब बड़े साहब के केबिन के बाहर बैठा चपरासी सो रहा था। नारद मुनि चुपके से अंदर पहुंच गए। तब बड़े साहब चिल्लाए, कौन हो तुम और कैसे बिना पर्ची के अंदर घुस गए। अब वो जो चपरासी था वो सो रहा था तो उनको पूछा नहीं, वो तुरंत घुस गए। तो अब नारद मुनि जवाब देते हैं कि मैं भोला राम के पेंशन के काम से आया हूँ। तब बड़े साहब कहते हैं चपरासी से, चपरासी भोला राम का दस्तावेज लेकर आओ। तो वो जो चपरासी बाहर बैठा था उसको चिल्ला कर बुलाते हैं साहब, बोलते भोला राम का दस्तावेज लेकर आओ। तो भोला राम का दस्तावेज बहुत सारा था, बिकॉज वो आवेदन पे आवेदन आवेदन पे आवेदन दे रहे थे। जब से उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो आवेदन पे आवेदन दे रहे थे, क्योंकि भोला राम लगातार आवेदन पर आवेदन करते, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब नारद मुनि कहते हैं आपने भोला राम का पेंशन के काम को क्यों पूरा नहीं किया। बड़े साहब कहते हैं कि उन्होंने वजन नहीं रखा था।
तो वजन का मतलब वो समझ नहीं पाए नारद मुनि। उन्होंने साफ बोला बड़े साहब ने कि उन्होंने वजन नहीं रखा था इसलिए उनका अभी तक काम नहीं हुआ। तो नारद मुनि थोड़े आश्चर्य से पड़ जाते हैं। फिर बड़े साहब उनसे उनकी वीणा मांग लेते हैं। अब उनको वजन समझ नहीं आया तो बड़े साहब क्या करते हैं, उसके बाद उनकी जो वीणा तो पकड़े ही रहते हैं तो उनको मांग लेते हैं, से उनकी वीणा मांग लेते हैं जो उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु थी, नारद मुनि की सबसे प्रिय वस्तु थी, जो मुनि उस गरीब परिवार के खातिर दे देता है। अब वजन बोल तो दे भी देता है। तो बड़े साहब ने कहा कि यह वीणा मेरी बेटी जो गीत संगीत सीख रही मतलब कि उनके काम आ जाएगी, ऐसे करके वो रिश्वत के रूप में उसको मांग लेते हैं। तो जब नारायण मुनि भोला राम कहकर पुकारते हैं तब उसके पेंशन के फाइल से आवाज़ आती है, मतलब जो फाइल बहुत सारे जो बंडल पड़ा था उसी की आवाज़ से उसी के बीच से आवाज़ आती है भोला राम जब पुकारते हैं। तो भोला राम का जीव कहता है कि मैं यमलोक नहीं जाऊंगा। इसी प्रश्नवाचक के साथ जो है कहानी समाप्त होती है। वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे बिकॉज उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और इस रिश्वत के कारण से जो है वो उसी धरती पर रहना चाहता था, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। और वजन का मतलब वही हुआ रिश्वत। रिश्वत लेना बहुत बुरी बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।